नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिर। जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान या फिर कहें पूरी दुनिया नए साल का इंतजार कर रही थी, 31 दिसंबर की वो रात लखनऊ में, उस रात को कुछ ऐसा हो रहा था जिससे जब पता चला जिसके बारे में, तो पूरा हिंदुस्तान दहल गया। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक होटल के कमरे में एक भाई ने अपनी 3 बहनों सहित अपनी मां की हाथ की नस काटकर उन्हें मार डाला। अपने पिता के कहने पर उसने ये किया, वीडियो बनाया और वीडियो में यह भी बताया कि उसने ऐसा क्यों किया, कारण भी आपको बताएंगे। साथ ही उन तड़पती लाशों को भी उसने दिखाया, किस तरीके से वो लाशें तड़प रही थी। इस पूरे सामूहिक हत्याकांड के बाद इस आरोपी अरशद को पकड़ लिया गया है। पकड़ने के बाद क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप अरशद का ये वीडियो देखिए जो उसने उस वक्त बनाया था जब वो इन हत्याओं को अंजाम दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग आकर थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म कर, हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कितने से कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बू जाएँ ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। देखना चाहते हैं देखिए, मैं आपको इन लोगों की शक्लें दिखा दूंगा। देखिए बेचारियों कैसे मैंने अपनी मजबूरी में बहनों को। अरशद का कहना है कि उसने अपने हाथ से अपने परिवार के हाथ की नसें काटी हैं, गला दबाया है जिससे कि उन्हें मारा जा सके। कारण जो भी कुछ अरशद ने बताए हैं, क्यों मारा गया, किस तरीके से बस्ती वालों ने उसे तंग कर रखा था, इस बात की पुष्टि तो इसके पकड़ा तो गया है। अब क्या कुछ ये बयान देगा, क्या कुछ ये सही बोल रहा है या कोई कहानी रची गई है, लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराएगा। अब कहानी किसकी सच्ची है? अरशद की कहानी सच्ची है या फिर पुलिस की कहानी सच्ची है? क्योंकि पुलिस ने बताया कि गृह कलेश के चलते ये होटल के कमरे में 5 लाशें पुलिस को मिली हैं, लेकिन जिस तरीके से अरशद के परिवार पर बस्ती वालों ने आरोप लगाया कि वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं,
लेकिन अरशद तो यहां कह रहा है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जो ये बताते थे कि वो भारतीय हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी बात जिस पर गौर करना जरूरी हो जाता है, अरशद ने कहा कि उनका वो और उसका परिवार हिंदू बनना चाहते थे और जो उनकी जमीन थी उस पर हिंदू बनने के बाद वो मंदिर बनवाना चाहते थे, मंदिर के लिए दान करना चाहते थे, इसीलिए सारे कागजात अपने पास रखे हुए थे। तो क्या उस बस्ती वाले लोगों को यह बात कतई पसंद नहीं आई कि अरशद और उसका परिवार हिंदू बन रहा है और एक मुस्लिम बस्ती में उनके बीच एक मंदिर होगा और एक हिंदू परिवार होगा? जिस तरीके से आरोप लगाया कि नकली नोटों का धंधा किया जाता है या फिर और जितने गैर कानूनी धंधे होते हैं वो किए जाते हैं। और साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से अरशद ने कहा कि उसने बहुत कोशिश की कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए, इन लोगों पर कोई एक्शन हो, लेकिन एक्शन वो नहीं करवा पाया। एक्शन क्यों नहीं करवा पाया? क्या जो लोग, जिन लोगों के खिलाफ अरशद लड़ाई लड़ रहा था वो ताकतवर लोग थे, राजनीतिक लोग थे, आर्थिक तौर पर मजबूत लोग थे और उत्तर प्रदेश का प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर सका। बजरंग दल बीजेपी के नेताओं से भी उसने मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की, अरशद ने ऐसा कहा है। अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जांच जब तक नहीं होती है, अरशद जब खुद से कुछ नहीं बताता है या फिर और आसपास के लोगों से पूछताछ नहीं की जाती है, जिन लोगों के अरशद ने नाम लिए हैं, सही कहानी जब तक निकल कर सामने नहीं आती है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक और सबसे जरूरी बात वो है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इन मुसलमानों पर कार्रवाई कर रहे हैं वो करते रहें और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ऐसा उस बस्ती में क्या गलत हो रहा है? क्योंकि संभल में हमने देखा जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां अवैध तरीके से बिजली चोरी हो रही थी, मंदिरों को दबा लिया गया था, अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया था, वहां हिंदू कम्युनिटी या फिर पुलिस प्रशासन नहीं जाता है, तो खुलेआम छूट मिल जाती है कुछ भी करने की। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में होता है। बाकी योगी आदित्यनाथ के लिए भी यह बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि अरशद ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। बाकी जो भी कुछ इस खबर से जुड़ा अपडेट होगा एनएमएफ न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।